वेलकम बैक दोस्तों। डेकोरम कार एक्सेसरीज पर है टाटा की पंच और अपने सामने खड़ी है व्हाइट कलर वाली गाड़ी। बेस मॉडल प्योर है और आज की इस वीडियो के अंदर भी आपको बहुत सारी एक्सेसरीज दिखाने वाले हैं और बहुत सारी से इन द सेंस आपको कुछ अलग चीजें भी दिखाने वाला हूं आज के इस वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आउटसाइड रियर व्यू मिरर के अंदर चेंज रहने वाला है। अपने ऑटो फोल्ड वाले जो मिरर हैं वो लगाए जाने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर, वो दिखाऊंगा। इसके अलावा रियर की पावर विंडोज जो है वो नहीं आती है। टाटा जेनवन रियर की जो पावर विंडोज हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आप टाटा का जो लोगो है वो भी आराम से देख सकते हो, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो टाटा का लोगो। इसी तरीके की बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि आपको बेस मॉडल प्योर के अंदर नहीं मिलती, उन सभी चीजों का जो इंस्टॉलेशन है वो आज के इस वीडियो के अंदर किया जा रहा है। जैसे कि अपना म्यूजिक सिस्टम का अपग्रेड रहने वाला है, रिमोट कॉलिंग कंट्रोल से लग चुके हैं। सीट कवर जो है वो सीटों के ऊपर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, कंप्लीट फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग है। स्पीकर्स के जो अपडेट हैं वो किए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, चलिए करके आपको दिखाते हैं। फ्रंट डोर के अंदर स्पीकर अगर आप देखें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, तो अपने सोनी वाले फ्रंट डोर के अंदर जो कंपोनेंट स्पीकर है उनका यहाँ पे फिटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अपना रिंग वगैरह के साथ सारा यहाँ पे काम इसका कंप्लीट है। और एक बार मैं आपको इसका जो रियर डोर है वो भी चेक करवा देता हूँ। तो रियर डोर के अंदर अपने जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं सोनी के, उसका जो फिटमेंट है वो किया गया है। आगे वाले में आपको मार्किंग नहीं मिलती, लेकिन पीछे वाले के अंदर आपको यहाँ पे सोनी जो है प्रॉपर लिखा हुआ दिखाई देता है। रियर डोर के अंदर कोएक्सियल है और फ्रंट डोर के अंदर अपने कंपोनेंट स्पीकर्स हैं। तो कंपोनेंट स्पीकर के साथ में ट्विटर भी आते हैं, तो ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो 2 ट्विटर है और 4 स्पीकर का जो सेट है वो इसके अंदर कंप्लीट लग चुका है। इसके अलावा बाकी अपनी K3 वगैरह के साथ जो एम्बियंस लाइट वगैरह है वो सारी कुछ यहाँ पे अपना जो है गाड़ी पैकिंग का काम चल रहा है। तो एक बार पैक हो जाती है फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ जो है इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों जब तक गाड़ी का जो इंटीरियर है सारा कुछ यहाँ पे पैकिंग इसकी चल रही है, तब तक मैं आपको इसके लाइटिंग सेटअप के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो सामने से जो लाइटिंग सेटअप है कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्या क्या चीजें जो है इस वाली लाइटिंग सिस्टम में अपग्रेड करी गई है, तो आपको मालूम होगा बेस मॉडल अपना प्योर है तो इसके अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे अपने जो फॉग लैंप्स है वो इंस्टॉल करे गए हैं। आपके सामने किस तरीके का व्यू है और इसके अंदर अपना जो एलईडी बल्ब है वो भी इंस्टॉल किया गया है। ऊपर आते हैं तो हेडलाइट के अंदर आपको मिलता है हेलोजन बल्ब, जिसकी रोशनी इतनी कुछ खास नहीं होती है। तो यहाँ पर भी एक चेंज किया गया है और इसके अंदर भी जो एलईडी बल्ब है वो लगाया गया है। सामने है आपके पार्किंग बल्ब भी चेंज किया गया है, इसके अंदर भी आपको मिलता है हेलोजन बल्ब, इसमें भी रीड लगाई गई है। और साथ ही डीआरएल लाइट जो है वो लगाई गई है जो कि डुअल पर्पस वाली है। डीआरएल पे आप यहाँ पे चेक कर रहे हो इसका, जब आप इसको इंडिकेटर पे पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो सीक्वेंशियल टाइप जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी इस लाइटिंग सिस्टम के अपग्रेड के बाद जो गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल है वो बहुत ही बेहतरीन वाला आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसकी साइड एक्सेसरीज की दोस्तों, तो यहाँ पे भी काफी कुछ जो इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप इसकी जो रूफ रेल है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिए ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ आपको यहाँ पर जो रूफ रेल है वो देखने को मिल जाती है। और पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ किस तरीके की इसकी जो फिटिंग है वो आ रही है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा इस वाले मॉडल के अंदर आपको रेडियो एंटीना नहीं मिलता है, यहाँ पे इसका जो फिटमेंट है वो भी किया गया है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको कुछ इस तरीके का जो एंटीना की डमी है वो मिल जाती है, एंटीना नहीं मिलता। तो जिस तरीके से आपको इसके अपर मॉडल एडवेंचर में एंटीना मिल जाता है, सेम वही एंटीना का जो फिटमेंट है वो यहाँ पर किया गया है। नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अपने जो डोर वाइजर है वो इंस्टॉल किए गए हैं। प्रॉपर पंच की आपको जो ब्रांडिंग है वो इसके ऊपर देखने को मिल जाती है। इसमें क्रोम लाइन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप चाहें तो वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपने 6 पीस वाली जो फुल क्रोम की लोअर गार्निश है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके का इसका रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए 3 पीस इस साइड में और 3 पीस आपको उस साइड में भी देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर बात कर लेते हैं अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर की, तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें भी अपडेट किया गया है। ये मिरर अभी की के साथ आपको ऑपरेट करके भी दिखा दूंगा। ऑटो फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाले जो फीचर के साथ है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है। बाकी आप ये देखें तो इसका जो अपना डोर हैंडल है वो आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश के साथ। इसके ऊपर भी ग्लॉसी जो इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसके ऊपर ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जिसका फिटमेंट आपको इसकी हेडलाइट के कंप्लीट सराउंड के ऊपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। ये अपना कंप्लीट आउटसाइड जो है इसका पोर्शन है, इसके ऊपर हेडलाइट की गार्निश जो है वो इंस्टॉल करी गई है। और इसी तरीके से ये अपना यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हो, इसके डोर हैंडल के ऊपर भी आपको ये देखने को मिल जाती है। और अपना रियर में आते हैं तो यहाँ पे अपने जो रियर के टेल लैंप्स है उसके ऊपर भी जो है ये अपनी पियानो ब्लैक की जो गार्निश है वो आपको देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। रियर एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो रियर में क्या क्या चीजें यहाँ पे इंस्टॉल करी गई हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। किस तरीके का आपको रियर का जो व्यू है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अपना जो रियर व्यू कैमरा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो फिश आई अपना जो रियर व्यू कैमरा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। इंटीरियर में आपको जो इसका आउटपुट है वो भी मैं चेक करवा दूंगा किस तरीके का आता है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपने जो रियर के स्पॉइलर है वो आपको देखने को मिल जाता है।
तो ब्लैक कलर का अपना जो कंप्लीट स्पॉइलर है वो आपके सामने है, किस तरीके का व्यू दे रहा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बॉडी से ये किस तरीके से अपना रहने वाला है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। बॉडी से कुछ इतना जो है बाहर रहता है, स्पोर्टी लुक जो है वो आपको देखने को इससे मिल जाएगा। व्हाइट का भी ऑप्शन है, बट व्हाइट का कलर जो है इतना ज्यादा मैच नहीं होता। ब्लैक जो है कुछ इस तरीके का आपको जो लुक है वो ऑफर कर देता है। बात करते हैं अगर इंटीरियर एक्सेसरीज की दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्लीट इस कार का जो इंटीरियर है वो चेक कर सकते हो, किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कई सारे अपडेट जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। जैसे कि अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखें तो डुअल टोन के शेड के साथ जो है इसके ऊपर आपको स्टीयरिंग रैप देखने को मिल जाता है, और ये प्रॉपर फिनिशिंग किस तरीके की है मून डिजाइन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर स्टिचिंग और इसकी फिटमेंट की, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो ओईएम स्टाइल इसकी जो स्टिचिंग है वो प्रॉपर देखने को मिल जाती है, और जिसकी वजह से लुक काफी अच्छा आ जाता है, और ग्रिपिंग में भी आपको कहीं पर भी बिल्कुल भी ये जो है अनइवन नजर नहीं आती। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स इस बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये भी अपडेट किया गया है, और ये अपना टाटा जेन1 वाले रहने वाले हैं। प्रॉपरली पेयर्ड है अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ में। यहाँ पे आप देख लीजिए वॉल्यूम प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, इस तरीके से कॉल पिक एंड ड्रॉप के, और अपना सारे जो बटन है वो वर्किंग आपको देखने को मिलने वाले हैं, और टाटा जेन1 जो है रहते हैं। एक भाई का कमेंट आया था इन सारे एक्सेसरीज के इंस्टॉलेशन में वायर कटिंग तो नहीं होती। तो दोस्तों जितना भी काम किया जाता है उसमें कंपनी वाली वायरिंग के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। तो आपकी वायरिंग का जो है पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि आपकी सर्विस के अंदर वारंटी के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टच स्क्रीन अपना 9 इंच की स्क्रीन के साथ जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी अपडेट किया गया है। ग्लॉसी ब्लैक की फिनिशिंग के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। और फिनिशिंग की हम बात कर रहे हैं तो फिटमेंट भी आप इसकी चेक कर लीजिए किस तरीके की आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। पैनल गैपिंग जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। काफी अच्छा जो फ्रेम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंटरफेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको ये देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो अपना क्रोम ब्राउजर है, मैप दिया हुआ है, इस तरीके से नेटफ्लिक्स है, प्ले स्टोर मिल जाता है, और अपने यूट्यूब वगैरह के सारे जो सपोर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। स्पेसिफिकेशंस के लिए आप आ सकते हैं यहाँ पे, तो आप देखें 464 की जो स्पेसिफिकेशन के साथ जो है ये अपना टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे अपडेट किया गया है। और टच रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको काफी स्मूथ देखने को मिल जाएगा, कोई भी लैग जो है वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाला। रियर व्यू जो कैमरा है वो भी इंस्टॉल किया गया है। रियर व्यू कैमरे का किस तरीके का रिस्पॉन्स है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपके सामने है। नाइट टाइम में किस तरीके की आपको विजिबिलिटी है वो इसकी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अगर सीट कवर्स की दोस्तों, तो यहाँ पे अपने जो फुल ब्लैक सीट कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें आपको सिल्वर कलर की पाइपिंग और थ्रेडिंग का जो इस्तेमाल है वो देखने को मिल जाता है। ये पैटर्न आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसमें आपको साइडों में जो बर्फी डिजाइन है वो भी देखने को मिल जाएगा। ये आप इसकी पाइपिंग, और सेंटर में आप जो इसका डिजाइन है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसकी फिटमेंट की हम बात करें तो हेडरेस्ट वगैरह की जो फिटिंग है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको इसके देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। को ड्राइवर वाली जो सीट है उसका भी रिस्पॉन्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की ये देखने को आपको मिल रही है। अपनी जो 6 पीस वाली K3 वाली एम्बियंस लाइट है वो भी यहाँ पे अपडेट करी गई है, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये अपनी डोर पैनल्स के ऊपर चारों दरवाजों पे रहने वाली है, और 2 पीस जो है अपने डैशबोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मल्टीपल कलर जो है इसमें आप इसको चेंज कर सकते हो। एक बार मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। अलग अलग कलर्स के अंदर आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। काफी अच्छा जो इंटीरियर है वो आपका देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों ऊपर की जो अपनी लाइट है केबिन लैंप की वो भी चेंज करी गई है। इसमें भी आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। इसके अंदर भी जो एलईडी बल्ब है वो भी इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा ग्लोब बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है कोई लाइट वगैरह नहीं मिलती है, तो यहाँ पर भी एक जो अपनी एलईडी बल्ब है वो इंस्टॉल किया गया है जोते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको पंच की प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ जो स्कफ प्लेट है वो भी देखने को मिल जाती है, और अपने 70 वाले जो मैट्स हैं वो भी इसके कंप्लीट फ्लोर के ऊपर यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। ड्राइवर साइड वाला पोर्शन आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसी के साथ अपना जो को ड्राइवर वाला पोर्शन है वो भी आप देख सकते हो, और रियर का जो पोर्शन है वो भी आपको मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। अपनी जो 200 सेंटर डोर लॉकिंग है वो इस मॉडल के अंदर नहीं आती है। आरडी कंपनी की रिमोट सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो भी यहाँ पे अपडेट करी गई है कुछ इस तरीके से। फ्लिप फंक्शन के साथ जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसमें अपना जो है लॉक अनलॉक का जो बटन है वो मिल जाता है। सेंटर में अपना जो है म्यूट लॉक करने के काम आएगा। आरडी कंपनी की रहती है 3 साल वारंटी के साथ। और दोस्तों अपनी की के साथ जो है ये अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो सिंक रहने वाले हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे आप चेक कर लिए, लॉक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपके सामने दिखाता हूँ। तो मैंने जैसे ही लॉक का स्विच दबाया ये अपने मिरर जो है वो फोल्ड हो गए। अनलॉक किया, मिरर जो है वो अनफोल्ड हो जाते हैं। ये की के साथ भी सिंक है। डोर पैनल्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 अपडेट किए गए हैं जो कि दोनों ही काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। पहला है आउटसाइड रियर व्यू मिरर का अपडेट, यानी कि इसके जो मिरर है वो ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ आ चुके हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, तो यहीं से मिरर जो है फोल्ड और अनफोल्ड भी हो जाते हैं। और दूसरा, यहाँ से आप मिरर को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको राइट पे क्लिक किया और अब आप इसको चेक करिएगा, ये देखिए, तो मिरर जो है वो एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों ही फीचर के साथ आपको प्रॉपर वर्किंग दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों पीछे की जो रियर पावर विंडोज हैं, ये आपको भी पता है कि इस वाले मॉडल के अंदर सिर्फ आगे की 2 आपको मिलती हैं, रियर पावर विंडोज आपको नहीं दी जाती हैं। तो यहाँ पे अपनी चारों पावर विंडोज के स्विच जो है वो इंस्टॉल करे गए हैं। टाटा जेन1 कंप्लीट जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। फिटिंग भी आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है, कहीं पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और इसको आप चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो भी इसके अंदर आपको प्रॉपरली जो वर्किंग मिलने वाला है।
बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो बटन लैंप्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। और जनरली अगर आप क्रिएटिव मॉडल लेते हो, टॉप मॉडल लेते हो, तो उसके अंदर आपको ये हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं। यहाँ पर जो इसका फिटमेंट है वो किया गया है, टाटा जेनवन वाला अपना जो बल्ब है वो लगाया गया है। और इसके अंदर जो बल्ब है बेसिकली वो एलईडी में कन्वर्ट किया गया है। आप इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी चेक कर सकते हो, किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, काफी क्लियर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अपने जो एक अपडेट इसके बूट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाने वाला है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। पार्शल ट्रे जो है वो आपको कंपनी फिटेड बाय डिफॉल्ट मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको जो यहाँ पे बूट लैंप है वो नहीं मिलता है। तो बूट लैंप भी जो है वो यहाँ पे अपडेट किया गया है कुछ इस तरीके से। बात करें अगर रियर प्रोफाइल की, यानी कि रियर अपना डोर की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको फिटमेंट देखने को मिल जाता है। इसके जो पीछे वाले हैंडल्स हैं उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो कवर कर दिया गया है। रियर की जो पावर विंडो स्विच है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी जो है ये ऑपरेट नहीं हो रही क्योंकि इसका जो विंडो लॉक का फीचर है वो एक्टिवेटेड है। इसको हम जो है यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं। तो अब आप इसको चेक करिएगा तो अपना जो स्विच है कुछ तरीके से ये ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, आगे से भी ऑपरेट है और पीछे से भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो फिटिंग है वो किसी इस तरीके की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ पंच की अपनी स्कर्व प्लेट रहने वाली। इसके अलावा रियर सीट का फिटमेंट भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। कंप्लीट फ्लोर के ऊपर अपनी जो डाई वाली फ्लोरिंग है वो करी गई है और फ्लोरिंग का किस तरीके का यहाँ पे फिटिंग है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो प्रॉपर आपको इसके फ्लोर के ऊपर ये भी देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको दोनों ही जो बैक पॉकेट्स हैं वो भी देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और रियर में जो अपनी K3 की एमएस लाइट है वो किस तरीके का आपको रिस्पांस देती है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये अपने दोनों ही डोर्स के अंदर आप इसको देख सकते हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोगों का जो अपना सवाल रहता है, बेसिक सा सवाल है कि जितने भी पार्ट्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं तो जो पार्ट्स निकल जाते हैं गाड़ी के अंदर से उनका क्या किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो अपना जो मिरर है वो निकला हुआ है, इसका कवर है, इसी तरीके से अपना ये अपना इसका आप देखें तो स्टीयरिंग व्हील का जो बेजल है वो आप इसको चेक कर लीजिए। और अपने जो पावर विंडो के जो जितने भी सैचर और अपने सारे कुछ रहने वाला है वो सारे कुछ जो है वो कस्टमर को रिटर्न कर दिए जाते हैं। कोई भी पीस जो है वो रखा नहीं जाता है। इवन जो गाड़ी के अंदर से बल्ब वगैरह भी निकलते हैं, ये अपना पावर विंडो की जो कैची रहने वाली मैनुअल सारी कुछ जो है वापस कर दी जाती है। तो अगर आपका भी सवाल था कि जो ये पार्ट्स होते हैं उनका क्या होता है, तो वो पार्ट जो है वो कस्टमर को रिटर्न कर दिए जाते हैं। दोस्तों ये सारे कुछ एक सीरीज थी जो कि इस कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है और ये सारा कुछ जो फिटमेंट किया गया है वो हुआ है डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।